गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात। हम पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना। आप जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना इस प्रकार सिखाएंगे कि फिर आज के बाद से कभी भूल नहीं पाइएगा। इसके पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलता कैसे है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए आपको अभी केवल पढ़ना, हमको केवल उदासीन परमाणु में, किस परमाणु में, उदासीन परमाणु में केवल निकालना हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या से सूचित करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ई से, और प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है। और परमाणु की संख्या हम आपको याद करवाए थे कि किसी भी परमाणु जैसे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इस सब का परमाणु संख्या आप याद किए हुए हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। मतलब उसका स्थान कि किस तत्व को, किस परमाणु को कब खोजा गया और उसका स्थान कितना नंबर दिया गया, वो उसका हो गया संख्या, परमाणु संख्या। तो हम परमाणु संख्या से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात करना आज सीखेंगे। तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे आप ज्ञात कीजिएगा? जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। अब आपसे कोई पूछता है कि ये सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। तो परमाणु संख्या का अंग्रेजी होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं। जेड से सूचित करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो परमाणु संख्या का जो आज बात ध्यान रखिएगा, आज बात है कि कभी भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, जिसमें कोई आवेश नहीं हो, जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, तो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए उसके परमाणु संख्या के बराबर ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके परमाणु संख्या के बराबर ही उसका प्रोटॉन होता है। जैसे आपको लिखा था सूत्र Z बराबर P बराबर E। एक ट्रिक हो गया आपको कि परमाणु संख्या में न्यूट्रल एटम में, किसमें? उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु के लिए आप Z बराबर P बराबर E, मतलब जप्पे, मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब आपको कोई सोडियम का पूछे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो भाई इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 11। और इसका प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? तो ये ट्रिक हो जाएगा कि किसी भी उदासीन परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी उदासीन परमाणु में जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, जैसे आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज? +1। इस पे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ये स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉन को त्याग भी देता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लेता है। तो ये हो गया आपको आवेश वाला। तो अभी आवेश वाला परमाणु पे हमको इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना नहीं सीखेंगे। अगले क्लास में हम आपको आवेश वाला परमाणु पे इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना सिखाएंगे, प्रोटॉन ज्ञात करना सिखाएंगे। लेकिन अभी सीखेंगे किस पर? केवल उदासीन परमाणु पर, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। तो उसमें क्या करना है कि हमको केवल जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन, मतलब Z बराबर P बराबर E। जब पे ये ट्रिक आपको याद रखना है कि जब पे किसी भी उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्ञात करना, तो उसके लिए ट्रिक है क्या? जप्पे। जप्पे का मतलब Z का मतलब हो गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर होगा किसके? प्रोटॉन के। और प्रोटॉन बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के। मतलब Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया सोडियम। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। परमाणु संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। उसी प्रकार आपको कोई देता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9। ठीक है, और 9 जब होता है तो इसमें कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना? जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। और परमाणु संख्या तो आपको Z बराबर कितना है? 9 है ही। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।